दोस्तों मार्केट के अंदर में अगर आप ऑप्शन बाइंग करते हो तो दोस्तों टाइमिंग को मेजर नहीं किया तो दोस्तों आप मार्केट में सरवाइव नहीं कर सकते। ये मार्केट में अगर ऑप्शन बायर हो तो टाइमिंग को मैनेजमेंट करना बहुत जरूरी है। रैंडम ट्रेडिंग से पैसा नहीं बनता। रिटेल ट्रेडर ये सोचता है कि स्ट्रेटजी से पैसा बनता है। दोस्तों स्ट्रेटजी से तो पैसा बनता ही है, लेकिन अगर उस स्ट्रेटजी को गलत टाइम पे यूज किया तो दोस्तों नुकसान होगा, वही स्ट्रेटजी लॉस कर दे। देखा भी होगा आपने, जितने भी रिटेल ट्रेडर है वो यही कहते हैं कि भाई हमारी स्ट्रेटजी काम नहीं करती, हमारे कोई रिजल्ट नहीं मिलता। उस स्ट्रेटजी को, कोई भी स्ट्रेटजी अगर आप यूज कर रहे हो या कोई भी पैरामीटर आप यूज कर रहे हो तो दोस्तों उसको टाइमिंग के साथ मैनेज करना शुरू कर दो। आपको टाइम होना चाहिए मार्केट में। ये नहीं कि मार्केट में गैप डाउन हुआ तो आपने तुरंत एंट्री बना ली सेल की और आपने वहां पे सेटअप देखा ही नहीं, आपने सिस्टम समझा ही नहीं, आपने पैरामीटर समझा ही नहीं, न्यूज फ्लो को समझा ही नहीं, और आप रैंडमली शॉर्ट करके बैठ गए और मार्केट ने वहां से रिवर्सल मार दिया। जबकि वहां पे जिन्होंने कल की दिन पे बाय कर रखा था पुट को, तो वो गैप डाउन में वो अपना प्रॉफिट बुक करेंगे तो मार्केट ऊपर ही जाएगी ना दोस्तों। तो कई बार वो कंटिन्यूएशन में जाती है, कई बार फ्लो बहुत निगेटिव होता है तो वो कंटिन्यूएशन में चली जाती है। नहीं तो नॉर्मल में 80% चांस ये होता है कि वो एक दो कैंडल गिरा करके वो फिर वो जो प्रॉफिट बुकिंग आती है वो एक रिवर्सल की प्रॉफिट बुकिंग दिखा देती है। तो वहां पे अलर्ट होना बहुत जरूरी है। इम्पेशेंट होकर डिसीजन नहीं लेना। साइडवेज मार्केट के अंदर में अगर आप टाइमिंग कर रहे हो, अपनी स्ट्रेटजी को यूज कर रहे हो, तो दोस्तों साइडवेज मार्केट में 90% स्ट्रेटजी फेल हो जाती है। ठीक है, साइडवेज मार्केट में आपको सिर्फ साइड में बैठना होता है, यही होता है उसका मतलब। साइडवेज मार्केट का मतलब है कि साइड में बैठ जाओ। आप वहां पे भी लगे रहते हो तो आपने देखा होगा मोस्ट ऑफ द टाइम आपके रिटेल ट्रेडर के जितने भी लॉसेस होते हैं वो साइडवेज मार्केट में होते हैं। क्यों होते हैं? वो इम्पेशेंट होते हैं, वो इम्पेशेंट होकर के डिसीजन लेते हैं, फोमो में डिसीजन लेते हैं, एक जंपिंग बेबी की तरह डिसीजन ले लेते हैं, क्योंकि उनको ट्रेड करने आते हैं, वो प्रॉफिट करने थोड़े ना आते हैं, वो ट्रेड करने आते हैं। ट्रेड करोगे ब्रोकरेज जाएगी, ब्रोकरेज बचानी है और प्रॉफिट को डे बाय डे इंक्रीज करना है तो दोस्तों सबसे पहले आपको नियम बनाना पड़ेगा कि मेरे सेटअप में मेरी रडार में बॉल आएगी तो ही मैं किक मारूंगा, अदरवाइज मैं दूर से बैठ के मैच को देखूंगा। अगर मेरे फेवर में आया तो मैं काम करूंगा, नहीं तो मार्केट यहीं पे है, कहीं जा नहीं रही है तो मैं दोबारा ट्रेड कर लूंगा। तो इस तरह की साइकोलॉजी को डेवलप नहीं किया, तो टाइम मैनेजमेंट को डेवलप नहीं किया। प्रोफेशनल लोग टाइमिंग पे एंट्री करते हैं, वो सोच समझ के एक पैरामीटर को, वॉल्यूम को, कंफर्मेशन को, सेटअप को समझ के तब एंट्री बनाते हैं। तभी देखा होगा उनके एक सिंगल ट्रेड में, कभी भी देखना आपकी राइट एंट्री जिस दिन भी होगी ना, आपको विदाउट पैनिक आपको प्रॉफिट आया होगा। और ये हमेशा याद रखना, कोई भी स्ट्रेटजी जब काम करेगी जब आपको उसको राइट टाइम पे इस्तेमाल। अब टाइमिंग क्या है? सुबह ही आती है मार्केट में, कूदना नहीं है, वेट करो, पहले डाटा बनने दो, फिर सिस्टम बनने दो, ओआई चेंजेस को समझने दो, फिर सिस्टम को कैलैप्स होने दो, फिर पैरामीटर को सारे सिंक करने दो। जब दो तीन पैरामीटर आपके सिंक हो जाए और आपकी स्ट्रेटजी वहां पर कंफर्मेशन दे, तब आपकी स्ट्रेटजी काम करेगी। साइडवेज में आप कोई स्ट्रेटजी उठा लो वो फेल हो जाएगी। तो रिटेल ट्रेडर की कैटेगरी से 5% फाइनेंशियल ग्रोथ की कैटेगरी में आना है तो दोस्तों डिसिप्लिन फॉलो करना पड़ेगा। और ये